भाई 4000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं ग्वालियर में आपको पकड़ने के लिए, और आप ग्वालियर पहुंच पाएंगे? मैं कोई डॉन हूँ? माहौल तो ऐसा ही बना है, रात को बच्चों के स्कूल बंद करा दिए गए। मैं कोई माफिया? मैं कोई जो है वो कौन सी एक यहाँ वो है एक संस्था जिससे डी कंपनी उसका हाईकमान हो गया? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कमजोर शोषित मजलूम की आवाज उठाने के लिए जाता हूँ। आजादी संघर्ष 25 तारीख को आजादी संघर्ष करो। तो मैंने आपने प्रदेश ने देश ने हर व्यक्ति ने देखा, कोई भी समाज जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है उसको कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। गुर्जर समाज के साथ आज ये अन्याय हो रहा है, दलित समाज के लोगों ने बहुत पहले से अन्याय को सहा। बिल्कुल। जब अपनी ताकत बनाने के लिए एकजुट होने के लिए निकले, उनके साथ तमाम तरह के जुल्म हुए, झंडा लगाने पे भी उनके साथ मारपीट। ये विद्रोह क्रांति पैदा करता है और क्रांति से परिवर्तन होता है। आज जो हालात हैं उस हालातों पे हमें गौर करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SSB हिंदी न्यूज। साथियों, जैसा कि अभी अभी मेरे 2 वीडियो वायरल हुए हैं और वह दोनों ही वीडियो मैंने श्री आकाश आनंद जी पर बनाए थे, तो आकाश आनंद जी के समर्थन में कई लोग आ गए और जो आकाश आनंद जी के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि आपको BSP पार्टी को छोड़ करके कहाँ सम्मान मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि बसपा के कुछ गालीबाज कार्यकर्ता लोगों ने मुझे परेशान कर लिया, मैंने इसलिए यह वीडियो बनाया। और हम हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक भाई कमेंट में बता रहे थे कि श्री राम जी गौतम ने ये बोला था एक जनसभा में कि राम जी गौतम आपके घर पहुंचे या ना पहुंचे, जहां पर आपका उत्पीड़न होता है वहां राम जी गौतम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन नीला झंडा अगर पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर राम जी गौतम पहुंच गया। तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या राम जी गौतम का कार्य नीला झंडा कर सकता है? अगर झंडा ही राम जी गौतम के जैसा काम कर सकता है तो फिर राम जी गौतम को जो जिम्मेदारी मिली है उसका क्या मतलब है? मान्यवर काशीराम जो चाहते थे कि हर विधानसभा स्तर पर और हर लोकसभा स्तर पर एक हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि व्यक्ति के सुख और दुख में हिस्सेदार बन सके, तो उस बात को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? नीला झंडा तो आखिर आज का नहीं है, बसपा नहीं है तब से पहले का भी है। मैं बसपा का विरोध नहीं कर रहा, हम बसपा के साथ हैं, लेकिन कब तक यह चलता रहेगा कि राम जी गौतम का काम नीला झंडा ही करता रहेगा? राम जी गौतम का काम नीला झंडा नहीं कर सकता, राम जी गौतम करेंगे उतना नीला झंडा काम नहीं कर सकता। हाँ, आपको सांत्वना दी जा सकती है कि हाँ नीला झंडा पहुंच गया, तो चलो कोई प्रचारक आया बहुजन समाज पार्टी का और हमसे वोट लेके चला गया, लेकिन आप ही बताइए कि जिन कांसीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के 10 साल का सम्यक संकल्प लिया कि हम ये क्रांति खड़ी करेंगे, हम परिवर्तन लाएंगे, और वैसा ही हुआ साथियों कि 1995 में बहन कुमारी मायावती जी को कांसीराम साहब जी ने मुख्यमंत्री बना दिया, खुद नहीं बने। लेकिन अब क्या हो रहा है साथियों कि जो शीर्ष नेतृत्व है अपना बहन कुमारी मायावती जी, वह मान्यवर आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बना रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको क्यों बना रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप संकल्प लीजिए और परिणाम लाइए। 1995 से लेकर के आज 2023 तक लगभग कितने साल हो गए हैं? 28 साल हमको हो गए हैं। कहाँ कांसीराम साहब कहते थे कि हम 10 साल में परिवर्तन लाएंगे, और आपको 30 साल मिल गए फिर भी आप परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि आपका काम नीला झंडा कर रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा साथियों। और हम बसपा के साथ हैं लोकसभा चुनाव तक, और सबके सामने हैं। आप मत कहिए कि कहां पर आपको सम्मान मिलेगा। अरे सम्मान तो हम काम करेंगे तो मिलेगा सम्मान, क्यों नहीं मिलेगा सम्मान? आजाद समाज पार्टी के
जो चंद्रशेखर आजाद हमारे भाई हैं, हम उनका आज भी साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं जहाँ कहीं भी उत्पीड़न होता है। ये बताओ, क्या हम यहाँ इस रास्ते से आते? फिर तो हम पे आने के बहुत सारे रास्ते, और हम सब लोगों को मोबिलाइज करते हैं, चलो चलो। हमने कल भी एक ही बात की हमारी कि हम कम लोग आके आपसे वार्ता करेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना हमारा धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर सकते, जैसे आप अपने एक कांस्टेबल का संरक्षण करोगे और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जितने वो कर्मचारी, चाहे वो हो पटवारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो और कोई हो, आप सबके गार्जियन है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ता और गार्जियन, और इस समाज में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं तो बहुत दिन से, हमारे यहाँ से तो एकता चली आ रही है। जब इतना अन्याय हुआ तो मैं कैसे सहन करूँ, आप बताओ? कैसे यार, देख की समस्याओं को भी सुनो, लोगों की जो लोग महसूस कर रहे हैं, भय का माहौल अच्छा नहीं है। क्या ये अंग्रेजों का गुलाम भारत है जिसमें भय का माहौल हो कि लोग घर से बाहर ना या लोग छोड़ के भाग जाएं? ये भी एक फैक्ट है जिसका मुझे एविडेंस है जिसके पास, कि भाई एक आदमी अगर गौरव नाम का है या आकाश नाम का, 10 आकाश के यहाँ पुलिस चली गई, तुम तो नहीं हो। तो उसने कहा साहब ये तो वहां से अच्छा लाओ, फिर तुम दो। तो ये पुलिस की छवि के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होता है तो हाँ, तो ऊपर से नीचे तक सबकी छवि खराब। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता गलत करेगा तो क्या मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? और आपका कोई कर्मचारी गलत करेगा तो आप पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, हमारी एक मांग पत्र जो भट्टी ने आपको दिया है, दूसरा उन परिवारों से हमारी मुलाकात हो जाए, और हम तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। जहाँ कहीं भी ज्यादती होती है तो वहाँ आते हैं, जाते हैं, और यही कारण है कि अभी फिलहाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, भाई चंद्रशेखर रावत जी ने बसपा को मात दी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बसपा को खत्म कर दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बसपा अपनी सरकार बना ले। कौन कहता है कि आप सरकार मत बनाइए, हम आपके साथ ही तो हैं। अब तक भी तीसरी ही पार्टी है वह देश की सबसे बड़ी, और वह इसलिए है कि हम अब भी कह रहे हैं कि अब तक हम बसपा के लिए वोट करते आए हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 तक हम बसपा के लिए वोट करेंगे। लेकिन आप जैसे गालीबाज कार्यकर्ता और जो मनुष्य का काम झंडों पर करवाएंगे, डंडों पर करवाएंगे, तो उनके साथ हम नहीं हैं। हम बहुजन विचारधारा का जो व्यक्ति काम करता है उसके साथ में है। तो इसी के साथ में साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।